शिवरात्रि का उपवास करने वाला व्यक्ति कई आपदाओं के सिर पर पैर रखकर ऊंची गति को पाता है, लेकिन जो शिवरात्रि का व्रत नहीं रखता उसको पापी माना जाता है और नरक में और नीच योनियों में दुर्गति में जाता है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत प्रसंग शास्त्रों में भरे पड़े। तुम हरिद्वार से ऋषिकेश में जाओगे तो बीच में आएगा भगवान वीरभद्र का मंदिर, भगवान वीरभद्र का इलाका। वो जो अभी भगवान वीरभद्र हैं खरगोश को, कबूतर को देखे तो बावरा हो जाए, उसके पीछे पड़े। शिकार, जंगल में थोड़ा आग वाग लगी, जानवर भाग गए और अकाल था। कुछ दिनों से उसे शिकार नहीं मिला। अब शिकारी के बच्चे, मासला तू बाप बना है, हमको भूखा मारता है, अब मिले तो लावे, मिले नहीं शिकार। भूख के मारे घर में कलह, आज तो कुछ शिकार लेके ही जाऊंगा, मिला नहीं, अंधेरा हो गया, भूख तो लगी, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा तो घर वाले कलह करेंगे। इधर उधर झांका, कहीं दिया जल रहा था रात्रि में, अब जाऊं कुछ खाने पीने को मिल जाए तो वहां एक बाबा जी की कुटिया थी और बाबा जी ओम नमः शिवाय शांति से जपते बेली पत्तर रखते। वो बाट देखते देखते शिकारी था, कोई जनावर बनावर ना आए, शेर बेरी है, वो पेड़ पे चढ़ गया। बैठे बैठे कहीं बिल्ली का पत्ता टूटा, पीने के लिए पानी था, पानी थोड़ा ढूला, ऐसे अनजाने में बिल्ली पत्र और पानी का चुल्लू ढूला और महात्मा के दर्शन हुए। अनजाने में उसका शिवरात्रि का जागरण और शिव पूजन हो गया। कुछ समय के बाद वो मरा वीर हभील। तो शिवरात्रि का जागरण और जप, उपवास, उसके घोर पातकों को मिटाकर उसको वीरसेन राजा बनने का अवसर मिला। अगले जन्म में अनजाने में महापुरुष के चरणों में बैठा था, अनजाने में शिव पूजन हुआ तो मैं इतना पापी वीरसेन राजा हुआ। तो शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करावे, शिव उत्सव करे। समय पाकर वीरसेन राजा जब मर गया तो भगवान शिव में प्रीति हुई तो शिवलोक में गया। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और उस यज्ञ में भगवान शिव को नीचा दिखाने की साजिश थी, तो देवता लोग जा रहे थे तो सती ने पूछा, पार्वती बाद में बनी, कि देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले तेरे पिता कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो बोले अपन क्यों नहीं चलते? बोले अपने को आमंत्रण नहीं है। बोले आमंत्रण नहीं है तो क्या है, पिता माता के यहाँ और गुरु के यहाँ आमंत्रण बिना भी जाना चाहिए। बोले सती ये बात तो ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के आमंत्रण नहीं दिया और
मैं बड़ा दक्ष प्रजापति हूँ, शिवजी मेरे जमाई पुत्र के बराबर है, वो उठ के क्यों खड़े नहीं हुए? मैं इनको दिन के तारे दिखाऊंगा। और देवताओं का तो आसन रखा है और यज्ञ भाग रखा है, लेकिन तेरे पिता ने मेरे को नीचा दिखाने की कुभावना से यज्ञ किया है, तो अपने को नहीं जाना चाहिए। अब शास्त्र मर्यादा तो कहती कि स्त्री को शादी के बाद पति और पिता में मतभेद हो तो पति का पक्ष लेना चाहिए, और बेटे को पत्नी और माँ के झगड़े में माँ के पक्ष में पत्नी को समझाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध पिया है। अब सती ने पति का पक्ष न लेकर मेरी बहनें आएंगी, मेरे बेनहुई आएंगे, माँ मेनका बाट देखेगी, मैं तो जाऊंगी। शिवजी ने देखा अब स्त्री हट है तो जाए, और उनके सेवक भी थे, तो सब तैयारी करें। सती को वाद्य में बड़ी रुचि थी। जब गई यज्ञ में तो देखा सचमुच में आशुतोष जी ने जो कहा है वही यहाँ द्वेषपूर्ण यज्ञ हो रहा है। ऐसे पिता की पत्नी, ऐसे पिता की बेटी शिवजी की पत्नी कहलाए, ये उचित नहीं। और मैं जब लौट के जाऊंगी तो शिवजी पूछेंगे, आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष पुत्री, तो मैं तो गड़ जाऊंगी धरती में। उसने योगाग्नि से, अपने नाभि से ही अग्नि प्रकट की और शरीर को जला दिया। देव ऋषि नारद विचरण करते करते शिवलोक गए। भगवान शिव ने पूछा, कैसे कहो नारद जी? बोले आप ही कहिए हैं भोलेनाथ। सती जी नहीं दिखती है। बोले वो अपने पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी ने कहा नहीं भगवान, गई है नहीं, गई थी। शिव जी ने कहा क्या मतलब? बोले अपने पिता के यज्ञ में गई थी, अभी वो नहीं है। और सारी बात कह के सुनाई कि सती ने आपका अपमान देखकर अपने शरीर का अंत कर दिया है। नाराज होकर शिव जी ने जटा का बाल उखाड़ा, फेंका, और जो वीर्या भील में से वीरसेन राजा मारकर शिवलोक में भगवान का पार्षदों के रहता था। वीरभद्र, जाओ दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। क्योंकि राजा था, उसको युद्ध का अभ्यास था, और शिकारी था तभी भी मारकाट में माहिर था। वही वीर्या भील में से वीरसेन राजा और वही वीरभद्र। कंखल जो हरिद्वार गए होंगे, कंखल में दक्षिणेश्वर महादेव अभी भी है। वहां गए और यज्ञ का ध्वंस किया और दक्ष का सिर काट के यज्ञ में आहुति दे डाली। हमारे शिवजी को नीचा दिखाने वाला दक्ष व्यवहार में कुशल था, कई लोकपालों का अग्रगण्य था, तो उसको इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा प्रमोशन देखकर लोग दंग रह जाते। लेकिन दक्ष के सत्ता के आगे तुम्हारा प्रमोशन और तुम्हारा सीएम पद और पीएम पद कोई माना नहीं रखता। ऐसा दक्ष भी उलझ गया था कि ये सब हुआ तो मैं बड़ा हूं और मेरे को शिवजी प्रणाम करे। प्रणाम नहीं किया तो बदला लेने के लिए यज्ञ तो किया, लेकिन शिवजी का भाग नहीं रखा, शिवजी को नीचा दिखाया। तो पार्वती को दुख हुआ तो उसने योगाग्नि से अपना तन खाक कर दिया। तो वीर्या भील में से बना हुआ वीरसेन राजा, वीरसेन राजा में से बना हुआ वीरभद्र ने यज्ञ ध्वंस किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए कि क्षमा कर दो, नहीं तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, बड़ा
कर्मठ था। शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने दक्ष के सिर पर, कटे हुए सिर पर बकरे का सिर रख दिया। वो कैसी सर्जरी रही होगी। गणेश जी पर हाथी का सिर रख दिया। तो हमारा शैल्य विद्या, ऑपरेशन विद्या कितनी पहले विकसित रही होगी। बोले सर्जरी किया है क्या? नाक की सर्जरी की, नाक ने डला दिया प्लास्टिक का। कान, अरे पूरा सिर का सिर, बकरे का सिर। तो दक्ष ने स्तुति की कि जो सब जानता है लेकिन आत्म विश्रांति नहीं पाता वो पशु है। आपने पशु का सिर रखकर मेरा भी कल्याण किया और जगत के लोगों को भी मार्गदर्शन दिया। जो दिखता है उसको सच्चा माने वो पशु। पश्यति थी पशु। मैं शिव मंदिर में जाता था, मेरे इष्ट देव शिव थे। तो ब्राह्मण लोग जब पूजा करते ना फिर बोलते तो हम लोग हंसते थे। जो भी शिव मंदिर में जाते होंगे तो पूजा करने वालों को तो बाद में पता चला कि दक्ष प्रजापति को बोकड़े का सिर मिला और स्तुति की कि हम पशु हैं लेकिन आप पशुपति हैं। हमारे अपराध क्षमा करके हे आत्म शिव, जिसमें आप विश्रांति पाते वही हमें मिले। तो यज्ञ ध्वंस किया। फिर दक्ष पर कृपा करने को शिवजी प्रकट हुए। शिवजी तो चले गए लेकिन ये अपना सैन्य लेकर वीरभद्र कंखल से कैलाश जा रहे थे तो बीच में ऋषिकेश के पहले गंगा किनारे विश्राम किया। वो विश्राम स्थान अभी भगवान वीरभद्र के मंदिर से और उस इलाके से वीरभद्र, वो पूरा इलाका वीरभद्र माना जाता है। हरिद्वार ऋषिकेश के मध्य में और वो मंदिर भी है। तो कहाँ तो वीर्या भील और कहाँ भगवान वीरभद्र। तो वास्तव में भगवान सभी का आत्मा है। जब उसके तरफ चलते तो भगवान हो जाते और विकारों के तरफ चलते हैं तो तुच्छ जीव हो जाते। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। तो जो प्रमोशन देते उनके तो अधीन रहे आप, और प्रमोशन देने वाले साहब फिर सीएम के अधीन, और पीएम की व्यापकता के आगे सीएम कुछ नहीं, और इंद्र के आगे सारी धरती के पीएम कुछ नहीं। तो ये शिवरात्रि का महत्व ऐसा है कि आप शिवरात्रि का उपवास और सुमरन करें और चित्त में शिव विश्रांति पाए। ओमकार मंत्र ये परमात्मा शिव का है। ओम, ओम माना सर्वेश्वर परमात्मा, नमः मैं उसे नमन करता हूं। शिवाय माना जो शिव रूप कल्याण स्वरूप है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं कि कुछ समय हम हिमालय में ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ गुफा में उसमें रहता था। थोड़े दिन मैंने साधना की तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं अरुंधति और आसपास में मेरे साधक शिष्य रहते, शाम को वे आते और शास्त्र के वचन में उनको सुनाता था। एक दोपहरी को छाया में हम बैठे थे, अरुंधति से कुछ ज्ञान ध्यान की चर्चा हो रही थी। इतने में देखा कि आकाश में प्रकाश पुंज एकाएक। गौर से देखा कि क्या है, कि देखा कि भगवान चंद्रशेखर उमा देवी के साथ पधार रहे। मनी मन हमने उनका स्वागत किया, फिर तैयारी की। वे आए, ऊंचे आसन पर बैठे, अर्घ्य पाद आदि चरण धोए, फिर
पंचामृत आदि अर्घ्य प्रसाद के लिए दिया। शिव जी ने कहा, कहो मुनि शार्दुल, तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना। यहाँ कुबेर के यक्ष गंधर्व तुमको विघ्न तो नहीं डालते, तमाल आदि वृक्ष तुम्हें फल फूल तो देते हैं ना, गंगा जी तुम्हें शीतल जल तो देती है ना, वरुण के अनुचर अथवा कुबेर के अनुचर आपको विघ्न तो नहीं डालते। मैंने कहा, हे चंद्रशेखर भगवान त्र्यंबकेश्वर, एक बार भी जो शिव कह देता है ओम नमः शिवाय अथवा शिव, तो उसका अशिव बाधित हो जाता है, अकल्याण उसका रुक जाता है। हे कल्याण स्वरूप देव, और सब कुशल है, परंतु मेरे मन में बहुत समय से एक गहरा प्रश्न तूफान मचा रहा है। आप आज्ञा करो तो मैं प्रश्न पूछूं, लेकिन माँ पार्वती अरुंधति के साथ जाएं, महिलाएं में सत्संग करें, तो मैं रहस्यमय बात आपसे जानना चाहता हूं। तो इंद्रिय वश में गणेश की बराबरी कोई नहीं, और साधना में तपस्या में सती की बराबरी कोई नहीं करता। शिव जी कहे उसके पहले ही अरुंधति और सती अपना महिला उचित सत्संग के लिए वहां चली गई अलग। तब शिव जी कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, मैंने शिव जी से पूछा कि कौन सा ऐसा देव है जो सर्व सुलभ हो और उस देव की उपासना करने वाले के मनोरथ फले। वास्तविक सर्वोपरि देव कौन है, वास्तविक शाश्वत देव कौन है, ये प्रश्न मेरे मन में। और हे भगवान चंद्रशेखर, आप ही उसका उत्तर देने में समर्थ हो। हे राम जी, मैंने ये प्रश्न रखा तो शिव जी खूब प्रसन्न हुए। मुनि शार्दुल, तुमने मानव जगत के साधकों का परम मंगल का मार्ग पूछा है। देवता लोक का विग्रह नहीं होता, आकृति नहीं होती, मंत्र से देव का भाव और देवत्व उत्पन्न होता है। देवता भी वास्तविक में देव नहीं है, गंधर्व भी वास्तविक में देव नहीं है, यक्ष भी वास्तविक में देव नहीं है, किन्नर भी वास्तव में देव नहीं है, इंद्र भी वास्तव में देव नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी भी वास्तव में देव नहीं है, विष्णु भी नहीं, और मैं भी नहीं। वह शिव जी को हजार प्रणाम, क्या सत्य प्रियता है, मैं भी नहीं हूं। ऐसा कहने मात्र से मेरे हृदय में शिव जी के प्रति विशेष अहोभाव उत्पन्न हो गया। भगवान चंद्रशेखर अब क्या बोलते हैं, वास्तविक मैं भी देव नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे में, हमारे में, ब्रह्मा में, इंद्र में जो सच्चिदानंद आत्मा देव है, वही वास्तविक में देव है। मंदिर का देव तो शुरुआत के साधकों की उपासना के लिए ऋषियों ने, संतों ने शुरू किया, और देवताओं की उपासना भी उस आत्मदेव के बिना नहीं जानी जाती। तो सदा साथ में रहे और सहज सुलभ, वो आत्मदेव ही सर्वोपरि देव है। हे वशिष्ठ मुनि, 13 निमिष मतलब 13 सेकंड उस आत्मदेव में शांत रहे तो गौदान का फल होता है। 100 निमेष उस आत्मदेव में विश्रांति पाए तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। आधी घड़ी मतलब 11.15 मिनट 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
जिन संतों के दर्शन करने से, वचन सुनने से संसारियों के पाप ताप मिटते, मनोरथ फलते हैं, वे संत भी उस आत्मदेव में विश्रांति पाते, तभी लोगों का मंगल करने का सामर्थ्य उनके द्वारा काम करता है। एक घड़ी उस आत्मदेव में जो शांति पाता है उसे राजसु यज्ञ करने का फल होता है, और मध्याह्न काल तक उस आत्म परमात्मा देव में जो शांत होता है उसको 1,00,000 राजसु यज्ञ करने का फल होता है। और दिन भर जो उस आत्मदेव में टिक जाता है उसे परम धाम में वास, परम पद में वास मिल जाता है। ये बात मैं योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण सर्ग 38 श्लोक 31 से 35 के आधार पर आपको सुनाया चुका हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, फिर शिव जी कहते हैं कि जो उस आत्मदेव की उपासना गुरु के द्वारा नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, उन आम आदमियों के लिए शिव का बाण, शिवलिंग, शिव मूर्ति आदि की कल्पना की है ऋषियों ने। जो 10 माइल 10 कोस नहीं चल सकता, 2 कोस नहीं चल सकता, उसके लिए 2 फलांग भी चलना तो चलना ही है, यात्रा है। इसलिए जो उसको आत्मदेव का, परम देव का ज्ञान और सत्संग नहीं है, उसके लिए शिवलिंग आदि की कल्पना है, क्योंकि उसमें मंत्र है और मंत्र फिर अपने भाव को साकार करता है। मैं घर में था, साधु बनने का मेरा पक्का इरादा था, लेकिन जाता फिर बाहर देखता कि भंडारा किधर लगता है, ये वो, फिर साधुओं में कोई सुल्फे बुल्फे वालों को देख के फिर मेरा मन वापस आता। लेकिन एक शिवरात्रि मुझे एकांत शिव मंदिर मिल गया और मैंने उपवास किया और मन ही मन थोड़ा बहुत कभी जल चढ़ाया, बाकी तो जप और शांत रहा। उसके बाद तो मेरे जीवन में ऐसी हिम्मत, ऐसा प्रभाव अंतरात्मा का विकसित हुआ। फिर दूध और बिली पत्र और जो कुछ मिलता है, शिव मंदिर में जाता, पूजा करने के बाद ही मैं दूध पीता। रोज मेरा ऐसा नियम था। घर में जो पूजा पाठ करता, फिर मंदिर में जल चढ़ा के, दूध आदि चढ़ा के। तो एक बार मैंने देखा रास्ते में मंदिर जाते एक युवक मूर्छित सा पड़ा था। लोग जाते रुकते, कोई बोलता दारू लिया है, कोई बोलता क्या पता ऐसा, लेकिन मैं वहां रुक गया। शिव जी को जो जल चढ़ाना था वो जल उसको मैंने छिटका, उसने मुंह खोला, थोड़ा पानी डाला, भूख भूख भूख, तो शिव जी को जो जल चढ़ाना था वो उसको मैंने, दूध चढ़ाना था वो उसको पिला दिया। तब उसकी जान में जान आई। कैसे कैसे पड़े हो? बोले मैं बिहार में से अहमदाबाद स्टेशन पे आया, भाभी ने महीने मारे, कमाता नहीं, 20 साल का इतना बड़ा हो गया, हराम की रोटियां खाता है। तो मेरे को लग गई, तो मैं कालूपुर स्टेशन पर कूली का काम करने को, मैंने किसी का बैग बिस्तर उठाया तो और कूलियों ने हमारे पेट पर लात मारने को ऐसा करके हमारे को खूब मारा। मेरे पास तो कोई पैसे वैसे था नहीं, तो बड़ा स्टेशन है। तो मैं अहमदाबाद का, ये मणिनगर छोटा स्टेशन है, वहां मजदूरी करने को जा रहा था। 2-4 दिन की भूख प्यास ने और उनकी पिटाई ने मेरे को कमजोर कर दिया। तो जाते जाते मुझे चक्कर आए, तो मेरा हृदय पसीजा। तो मेरे पास अपने जो पैसे थे खर्ची के, वो, और माँ को बोला कुछ मीठी रोटियां वोटियां, कुछ सूखा भोजन बना दो, 2-4 दिन चले। ऐसा माँ ने बना दिया। उसको मैंने पैडल रिक्शा में बिठाकर मणिनगर के रास्ते रवाना किया। अंदर से क्या आवाज है, आज तेरी पूजा सफल हो गई। मैं क्या, कौन बोल रहा है? कि जिसकी तू पूजा करता है।
कौन हो? बोले मैं वो शिव हूं। आज मैं प्रसन्न हो गया, अब तो संसार में नहीं रहेगा, अब साधु बन जाएगा। मैं कहे मेरी कल्पना तो नहीं। बोले नहीं कल्पना नहीं। और फिर साधु बने तो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी के पास दूसरे चेले थे। उन्होंने गुरुजी को कहा कि इसको तो कुटुंबियों ने शादी करा दी और शादीशुदे को रखेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। और गुरुजी ने भी परीक्षा के लिए मेरे को कहा जाओ घर पे ही भजन गाओ। भाई अब घर में रहे 13 दिन तो 13 साल जैसे बीते। खूब रोना आता था, कब तक पड़े रहेंगे, ईश्वर प्राप्ति के बिना एक एक दिन व्यर्थ जा रहा है। तो 13 दिन पूरा हुआ, मैं तो नर्मदा किनारे चला गया। वहां लालजी महाराज संत मिले और मैंने अनुष्ठान चालू किया। तो बस ये आवाज आवे, 40 दिन का अनुष्ठान किया, लेकिन 40 बार जाओ लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं मिलूंगा। क्या कौन बोल रहे हो? बोले मैं वही शिव बोल रहा हूं। तो जितने मंत्र हो के अक्षर होते हैं उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 जप होते हैं और 10 मान हवन होता है तो मंत्र सिद्धि होती। तो जुआनी थी, तड़प थी। तो क्या वो शिव आप बोलते प्रभु, तो परिचय मैं कैसे मानूं? तो देख मंदिर में जाएगा तो देख, जो मंदिर में मैं जाता तो शिव जी के श्रृंगार में से या पार्वती का श्रृंगार कुछ शकुन होते, देव का श्रृंगार में से फूल या बेली पत्र आदि अपने जानने से गिर जाए तो समझो देव प्रसन्न है। तो ऐसा बहुत होता था। सचमुच में मैं गया तो जिस दिन गया उसी दिन मिल गए। दूसरा दिन भी नहीं लगा। सुबह 10 बजे पहुंचा और मध्याह्न 2:30 बजे गुरुजी की कृपा प्रसादी से पता चला कि डमरू वाले और सर्प वाले, ये आकृति वाले शिव तो उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने, लेकिन वास्तव में आत्मदेव शिव है, कल्याण स्वरूप है। तुलसीदास ने लिखा है, राम जी की कृपा से तुलसी पायो विश्राम, ये आत्म विश्रांति। मेरे को ये कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये अनुभव है, ये प्रमोशन है, अभी बचकानी बातें हैं, अभी और कुछ भी है। अभी अपने को व्यक्तिगत में गिनते हो। अरे तुम इतने व्यापक हो कि अनंत ब्रह्मांड भी छोटे हैं, उसमें स्थिति हो जाए तो प्रमोशन की क्या कीमत है। सोने की लंका वाला रावण के पास भी कुछ नहीं रहा, तो अपना प्रमोशन क्या, अपना शरीर क्या, अपना आत्मा, अपना आपा इतना विभु है, इतना व्यापक है, इतना महान है कि उसके आगे ये मृत्यु लोक तो क्या, स्वर्ग लोक तो क्या। अब मानुषी सुख, तुम्हारा प्रमोशन, भले लोगों की नजर से तुम अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा प्रमोशन है, ये है, पीएम सीएम सब तुम्हारी बात मान लिया। तुम जाते तो सीएम और पीएम हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे खड़े हो जाते, तो फिर क्या हो गया? तुमको तो होगा कि मैं बहुत, मेरे को बड़ी कृपा मिली गुरु जी की। गुरु बोलते ही तो खिलौने में उलझ रहे हो। सारी धरती का राज्य, अब हमारा यहाँ का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से विदेश नहीं जा सकता, विदेश की सम्मति होगी तभी जाएंगे। वहां की वीजा ये वो, अमेरिका जाए तो अमेरिका का आमंत्रण अथवा अमेरिका की सम्मति चाहिए। अमेरिका वाला इधर आना चाहे राष्ट्रपति तो यहाँ की सम्मति चाहिए। लेकिन सारी धरती का राज्य एक बंदे को हो, शरीर तंदुरुस्त हो और हर 5 साल में भीख मांगनी न पड़े वोट की, पत्नी सुंदर गुणवान हो और बेटा आज्ञाकारी हो, ये मनुष्य जीवन के सुख की पराकाष्ठा है।
उससे 100 गुना सुख मानव गंधर्वों के पास होता है। संकल्प से अपने विमान में धरती पे भी आ सकते और गुरुत्वाकर्षण नियम के पार भी जा सकते। तुम्हें तो जहाज और फ्यूल और हेलीकॉप्टर चाहिए। उनका ऐसा होता है। लालजी महाराज के पास वो गंधर्व आए थे, फिर दीवार में घुस भी गए। उन गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को होता है। रूप धाम बदलना, अमृत पान करना, वरदान देना, ये सामर्थ्य। उससे 100 गुना पितृलोक में सुख होता है। उससे 100 गुना आजानज देवताओं को होता है। उससे 100 गुना कर्मज देवताओं को होता है। उससे 100 गुना देवों के पास होता है। उससे 100 गुना सुविधा सुख इंद्रदेव के पास होता है। लेकिन आत्म साक्षात्कारी के पास आगे इंद्र भी बौना हो जाता है। तुमको क्या मिला? इतना इतना इतना, उससे बड़ा आत्म साक्षात्कारी के आगे इंद्र भी अपने को, उपनिषद कहती है यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। 3 टूक कोपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कुण। पीतवा ब्रह्मरस योगिनो भूतवा उन्मता इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत। वो ब्रह्मज्ञानी को इंद्र भी कंगाल लगता। ये तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वाली अष्टमो अनुवादक मंत्र 1। देवरहा बाबा का नाम सुना होगा। यूपी में, वाराणसी में, वृंदावन में बाबा रहे थे और जगह भी बाबा रहे थे। देवरहा बाबा का दर्शन किया हो तो हाथ ऊपर करो। मेरे को बड़ा स्नेह करते थे। 2 बार मैं उनके बजरे में गया था अंदर। नहीं तो बाहर से ऐसे अच्छा बच्चा सीताराम सीताराम पता से बंटवा देते थे। मेरे को तो अंदर अपने बजरे में बुलाया था। वो सोना बनाना भी जानते थे। और कुंभ के मेले में पहले कौन किसकी सवारी, कौन शाही स्नान करेगा, तो वो फलाना अखाड़ा, जूना अखाड़ा, नवा अखाड़ा बोलेगा तो खींचातानी हुई। किसी ने कहा कि बस देवरा बाबा पहले करेंगे। सभी सहमत हुए। देवरा बाबा को प्रार्थना किया, अरे बाबा हम तो नहीं, बाबा आप पधारना। बोले अच्छी बात है, आएंगे। जब स्नान का मुहूर्त हुआ तो डीजीपी ये वो सब टेंशन में थे कि अब साधुओं का निपट जाए। हरिद्वार का मामला था। तो देवरा बाबा को कहने गए, बोले हाँ आई था बाबा, समय हो गया। अरे तो चिंता जिन कर, आए थे ना। अब वहां उनको वाकई टोकी से बाबा, अब ये सवारियां आ रही है, शाही स्नान होने वाला है। 1986 कुंभ स्नान बाबा जी नहाएंगे, फिर सब अखाड़े वाले महामंडलेश्वर जगत गुरु आदि नहाएंगे। तो प्रार्थना करके थक गए, लौट के आए। साहब देवरा बाबा ने कहा तुम जाओ, हम आई थे करके हमको डांट के रवाना कर दिया। अरे बोले क्या पागलपन की बात करते, देवरा बाबा अभी तो नहा के गए और फिर सब साधु नहा रहे। अब वहां तो देखा जीप चला के आए और बाबा तो वही है। बोले यहाँ तो बाबा नहा के गए सबके सामने। तो संकल्प से 2 रूप बना लिए। ऐसा देवरा बाबा के पास कृषि मंत्री इंदिरा ने बनाया था, उसे कृषि मंत्री। अकाल पड़ा बाबा, अकाल पड़ा है। पहले वर्ष में मैं ही मंत्री हूं और अकाल पड़ा है। लोग मेरे को ही कोसेंगे, कुछ कृपा कर दो। अरे बोले इंदिरा रानी को कह दो ना, वो गायों की हत्या होती है, उससे पाप लगे थे ना, उससे प्रकृति में उथल पाथल हुई है। इंदिरा रानी को बता दो गौ हत्या बंद करा दे तो
हिंदुस्तान बहुत ऊंचा हो जाएगा। बोले महाराज वो तो करूंगा, लेकिन अभी मेरी लाज रखो। कृषि मंत्री का नाम था जगजीवन राम, नाम सुना होगा अखबारों में। बोले अच्छा तो फिर बाबा खड़े थे। अच्छा तो जा दुष्ट इंद्र को कह देंगे, वो बारिश कर देगा। लो इतने इतने 100 गुने सुख से इंद्र का बड़ा सुख है, और आपके हिंदुस्तान का बाबा बोलते दुष्ट इंद्र को बोल दूंगा कर देगा बारिश। ये जहाँ पैर रखा ये बालू उठा ले, और जहाँ जिस जिस प्रांत में बारिश नहीं होती, जगजीवन राम तो मंत्री है, हेलीकॉप्टर है, ऊपर से ही बालू घेर देना। वो गठरी बांधी तो उसका सेक्रेटरी उठाने आया। जगजीवन राम ने कहा नहीं। बोले देखो किसान का बच्चा है, खुद करेगा ना, मंत्री खुद बनाए तो मेहनत खुद करेगा ना, तुम काहे को उठाते। मंत्री से उठवाया, सिर पे रखा, बालू ले गए। ये देखो देवरा बाबा, देखे रहे, बड़े प्यारे भावा है। मेरे को उस समय इनकी महिमा का पता नहीं था। बाबा उस समय पता चलता तो मैं तो ऐसा चिपक जाता आपको। फिर से दिखाओ कितना प्यारे लग रहे हैं देवरा बाबा सत्संग करते हुए। उनका है आवाज, पूज्य देवरा बाबा कुछ बोलो ना। देखो उनका आवाज सुनाई पड़े तो। बहुत पवित्र संत, भाग्य से ऐसे प्यारे संत मिलते हैं। आवाज नहीं हो पाएगा, फिर कर लेना दूसरी बार, फिर से दिखाओ देवरा बाबा। हयात होते तो कदर नहीं होती, अब ज्यादा कदर होती। रूबरू बुलाए थे बजरे में, तब इतनी कदर नहीं थी। 5-25 लोग जाते थे, दूर से दर्शन होते थे। – 1857 की बात है। यमुनोत्री गंगोत्री, तो सेवक ने पूछा कि बकरी के खुरों में ये लोहे के क्यों डाले हैं। अरे बोले बिटवा तो को पता ना, यहाँ कोई कोई पारस है, तो बकरी इधर उधर जाती, कोई पारस को छूती है तो उसके खुर में जो लोहा लगा है ना वो सोना हो जाता है, तो पहाड़ियों को फायदा होता है। बोले बाबा तो कौन सा। बोले कहाँ, क्या पता कहाँ भी होता है पारस, तो बकरी का खुर वहीं पड़ता है, लोहा तो सोना हो जाता है। उसने क्या करा, लंबी रस्सी बनवाई चुपचाप, और उसमें कहीं खीली कहीं कुछ लोहे के टुकड़े बांध दिए। बाबा तो आगे आगे, ये पीछे पीछे, और घसीटता जाए। तो कभी कोई टुकड़ा कभी कोई टुकड़ा, ऐसे करते करते जब वो शोर देखा बाबा ने, तो बोले क्या है। बोले बाबा मैंने भी ये लोहे के टुकड़े बांध रखे, करीब 1 सेर सोना बन गया है। अरे बोले दुत्तहार है, माया में पड़ित है, त्रिपाठी का दाई दाना। ये मैंने मिलाया है त्रिपाठी शब्द।
दाल मोठ बेच बेच के थक जाएगा तो भी सोना नहीं बनता इतना। जा तो ये तो सोना में ला, या तो मेरी सेवा में, या तो मेरे को छोड़ या तो उसको छोड़। बोले बाबा एक को छोड़ता हूं, तुमको क्यों छोड़ूंगा? तो डाल दे यमुना जी में। एक शेर सोना मतलब किलो भर सोना डाल दिया। लेकिन वो चस्का था बाबा को। रोज बाबा फिर से मन करता है कुछ सोना बना ले, भंडारा करे, साधुओं की सेवा हो। अरे बोले का है साधु मूत दे तो भी सोना होते, तू क्या समझता है? कैसे? बोले बाबा ने बोला ऐसे ऐसे। तो बाबा जी मेरे को वो विद्या सिखा दो ना। तो बोले देख बच्चा, बच्चा बोलते थे, देख बच्चा, दसम को एक टाइम भोजन करे और 11 को उपवास, और वो फल ये वनस्पति है उसको घोट के वो का रस पिए, और 12 को जितना भी पित्तल हो उसको पिघला के पहली पहली लंगू शंका उस पित्तल में करे तो सोना होई था। तो बाबा ने सिखा दिया और वो बिटवा चेला बाबा को प्रणाम करके सोना बनाने वाला हो गया। खूब भंडारे हुए, खूब दक्षिणा मिले, जय जयकार हो। ऐसे करते करते कलकत्ता पहुंच गया। तो कलकत्ता में जॉर्ज पंचम के जमाने की बात है। वो अंग्रेज कलेक्टर ने देखा कि बाबा को कहां से पैसा आते, हमको देसी घी का हलवा, पूरी, कंबल, दक्षिणा रखी CID। तो बोले कहीं से पैसे तो नहीं आते। आखिर दबदबा था अंग्रेजों का, छापा मारा कि बाबा कहां से लाते हो। बताना नहीं चाहते थे, फिर भी बताना पड़ा। तो उसने बोला नहीं, आई वांट टू सी द प्रैक्टिकली, मुझे प्रैक्टिकल देखना है। तो अब एकादशी की तैयारी हुई। उसने करीब 100 सेर, 1 कुंटल तांबा तैयार किया, पिघला के रखा। और ये देवरा बाबा का जो भक्त सेवा में से च्युत हो गया था, उसने एकादशी का उपवास करके 12 को, एकादशी को जो बूटी पी थी, 12 को उसमें लघु शंका की, लगभग 100 किलो, 1 कुंटल सोना बन गया। कलेक्टर की बाँछें खुल गई और जॉर्ज पंचम को कहा कि हिंदुस्तान का बाबा मूती था तो सोना बनी था। है साधु बाबा का भंडारा, भंडारा 10 रुपए में, 20 रुपए में दौड़ दौड़ करी। तो हिंदुस्तान के साधु जरा पिचकारी लगाए थे तो सोनवा बनी था। तो जॉर्ज पंचम ने कहा उस साधु को ले आओ। कलेक्टर ने कहा तुमको जॉर्ज पंचम के पास पेश करेंगे। और वो घबराया कि तो गाय का मांस खाने वाले, दारू पीने वाले मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। खूब रोया धोया मनी मन बाबा के आगे, प्रार्थना की। तो बाबा सपने में आए, डांटा। बोले हम कहते रहे ना ये सब मोह माया है, अब जाएगा तो उधर पता चलेगा। बोले बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सब छोड़ के हिमालय में भजन करूंगा, भगवत शांति पाऊंगा। अरे बोले इंद्र भी कुछ नहीं है, वो आत्म सुख छोड़ के तो इस झंझट में पड़ा। बोल अब करेगा झंझट? बोले नहीं। तो बाबा ने उसको सौंपना दे दिया जॉर्ज पंचम को। जॉर्ज पंचम ने कलेक्टर को आज्ञा दी कि उस बाबा के भक्त को लाने की जरूरत नहीं, बाबा ने मेरे को आदेश दिया है, अनर्थ हो जाएगा। और वो हमने उसको ये विद्या सिखाई है, उधर वो विद्या और वो बूटी नहीं मिलेगी, नहीं होगा कुछ। तो जॉर्ज पंचम समझदार था थोड़ा, तो फिर वो बेचारा छूट गया, बाद में भागा हिमालय के तरफ। तो आपके अंदर कैसी कैसी योग्यताएं छुपी। गहनीनाथ योगी बना लिया, गोरखा परंपरा चली, योगी गोरखनाथ ने मिट्टी के पुतले बनवाकर प्राण शक्ति और अस्त्र विद्या का मंत्र फूका तो अस्त्र शस्त्र वाले हो गए। और महेंद्र राजा को उसी गोरखनाथ के वसंती सेना ने, जो पुतलों से बनी थी, मार भगाया। फिर उन सेना और वसंती की संतानें जो हुई वो गोरखा कहलाई। आपका आत्मा कितना महान है। प्रमोशन देखकर, ये देखकर बड़े भागशाली मान रहे हो, लेकिन बबलू वो बबलू समय बर्बाद हो रहा है। जिन तुच्छ चीजों के कारण अपने को भागशाली मानते हो, वो चीजें आपको फंसा रही है, समय शक्ति बर्बाद कर रही है।
शरीर पहले नहीं था तो ये चीजें पहले फिर बाद में कहाँ रहेगी। इतना मान है, सम्मान है, आग लगो ईश्वर से दूर करने वाले सारे मान सम्मान को। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ अच्छी तरह से। ऐसा हो जाता है, जैसा सोचता हूँ ऐसा हो जाता है। अरे दुष्ट इंद्र को बोल दूंगा बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई, लेकिन फिर भी देवरा बाबा को देखो, उसका कोई महत्व ही नहीं। बाबा जी बापू जी ये हो गया ये हो गया, मैं अच्छा हुआ चलो भला हुआ। मेरे दिल में भी इन चीजों का महत्व नहीं होता। ईश्वर के महत्व के आगे क्या है सब। आप सूरज के आगे खड़े होकर धरती को देखोगे ना, तो आप धरती पे हो तो सूरज एक थाल जैसा दिखता है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और सूरज पे खड़े होकर पृथ्वी को देखो तो एक बिंदु, उसमें 200 राष्ट्र, 200 में से एक बिंदु में से 200 राष्ट्र, उसमें एक भारत, कितना छोटा बिंदु होगा। और उसमें फिर यूपी कहाँ मिलेगी, और यूपी में फिर तुम्हारा पद कहाँ मिलेगा। बचकानी बुद्धि है, जैसे बच्चा लॉलीपॉप चॉकलेट बिस्किट में राजी हो जाता है। डॉक्टर विक्रम आते थे, डीआईजी थे, आईजी बने, फिर डीजीपी बन गए। बापू जी क्या है, मैं क्या कुछ भी नहीं है ये, और भी आगे खूब है। वो यूपी के डीजीपी थे, मेरे भक्त थे। उनकी पत्नी पद्मा बहुत मानती मेरे को। डॉक्टर विक्रम सिंह नाम तो जानते होंगे आप। बापू 7 गोल्ड मेडल मिले राष्ट्रपति से। मैं कहा कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया। पहरा के बोला हमारे संचालकों को। मैंने सोचा कि बापूजी बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन बापूजी ने तो हवा निकाल दी। क्या है इसमें, वो राष्ट्रपति अवार्ड दिए, वो राष्ट्रपति भी नहीं रहे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा तो अवार्ड क्या है। कुछ सेल्फ हिप्नोटिज्म, पोस्ट हिप्नोटिज्म में समय बर्बाद होता है। जब तक आत्मदेव को नहीं जाना, अपने असली स्वभाव को नहीं जाना, तब तक धोखे में जी रहे सब। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो अब गुरु मंत्र देते हैं। जो गुरु मंत्र लिए हैं उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक और 18 प्रकार के मांत्रिक प्रभावों का अनुभव होता है। और फिर संसारी फायदों की तो लंबी कतार है। हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, है तो भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, है तो भाग जाएंगे। तो सारे बहुत फायदे होते हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो, गिनो कितने लाख हाथ हैं। और हमारी तो नजरिया ही नहीं पहुंचती, इतना भीड़ है पीछे तक। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया और लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर तो दिखते नहीं बाबा, इतनी लाखों की पब्लिक में। खड़े हो जाओ जो दीक्षा लेना चाहते। जो मंत्र दीक्षा लेना चाहता नहीं, वो धर्मांतरण वालों को तो पगार मिलता है, दारू भी पीते हैं, गौ का मांस भी खाते हैं, पेंशन भी मिलता है। इन साधुओं को गाय का मांस की तो बात क्या करो, कोई मांस दो तो साधु का अपमान करता है। ऐसे हमारे साधु वैष्णव पवित्र, जो मिल गया सूखा सूखा, उपवास तो उपवास। जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण। साधुओं को कल विदाई देना, संचालक लोग निकल जाए तो दूसरा कोई जिम्मेदारी ले लेना, या तो आज ही कर लेना विदाई का, दक्षिणा का। हाँ, प्रेम से दक्षिणा देना। और साधुओं को वो चाहिए तो वो दे देना। खजूर, खजूर बड़े फायदा करती है। वो तो खजूर की भी लाइन लगी है। तो जो खजूर लेता है उसको पलाश के फूलों का पैकेट फ्री, और हरड़ रसायन फ्री, और एक पुस्तक फ्री। और कोई कड़का बड़का है तो फिर पैसे की तंगी है तो फिर उसके लिए और भी कुछ हो जाएगा। लेकिन होली तक खजूर खाना है। बाद में रात को भिगा के रखनी चाहिए खजूर, वो बहुत फायदा करती है। सुबह दूध में खानी चाहिए।
अब आपको मैं सिखाता हूं, आप अपने बच्चों को सिखाना ओमकार मंत्र की साधना। इससे पेट की खराबियां, दिमाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी तो दूर होगी। और सभी मंत्रों में सेतु है ओमकार मंत्र। अभी ओमकार मंत्र की साधना करेंगे। जिनने दीक्षा लिया है वो भी करेंगे और जो दीक्षा लेने वाले वो भी सीखेंगे। पहले प्रतिज्ञा किया जाता है। बोलो, अथ ओमकार मंत्र, अथ ओंकार मंत्र, गायत्री छंदः, गायत्री छंदः, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, संपदा प्राप्ति अर्थे, संपदा प्राप्ति अर्थे। जो भी चाहिए उसके लिए हम जप करते ही प्रतिज्ञा करनी होती है। तो ये मंत्र, ओमकार मंत्र, भगवान नारायण ने बनाया नहीं है, भगवान नारायण ने इसकी महिमा खोजी है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले है। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र की ध्वनि थी, भगवान नारायण ने खोजा, और 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। तो ये पहले होठों से जपे, फिर कंठ से जपे, हृदय से जपे। और जपे, और उस मंत्र में विश्रांति की शक्ति है। कबीर जी ने कहा, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। तो आरंभ की विधि बताता हूं, फिर आगे चल के हृदय में जप चलता रहे। और सब वासुदेव है। जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ बन जाता है, ऐसे ही वो अंतरात्मा वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा सोच के और जप करने से बहुत जल्दी फायदा होता है। अब बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, मन में 2-4 बार ओम ओम जप करो। मैं अंतर्यामी प्रभु का ही नाम जपूंगा। दाएं से छोड़ो, दाएं से श्वास लो, ओम ओम मना अंतरात्मा प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं। और इस प्रभु के मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण है। इस मंत्र के छंद गायत्री है, इसके देवता अंतर्यामी है। मैं इसका जप करूंगा। श्वास छोड़ दो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो। मन में जपो, ओम परमात्मने नमः, ओम सर्वेश्वर, ओम अंतर्यामी, ओ प्रभु जी, ओम प्यारे जी। मैं आपका जप करता हूं, इसलिए करता हूं, जो इच्छा हो। होठ बंद करना, लंबा श्वास भरो अच्छी तरह से। कंठ से भगवान का नाम जपेंगे 2 बार। श्वास लेकर गहरा श्वास लो। फिर दूसरी बार गहरा श्वास लो। इससे बहुत भारी लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है। रुपया पैसा मिलना ये कोई भारी लाभ नहीं है। सुख दुख में सम रहना और भगवान को पाने की लगन लगना, ये सबसे बड़ा भारी लाभ है। गहरा श्वास। ये तो फिर चीजें आती रहती है, जैसे आपकी छाया आपके पीछे, ऐसे ही आप तो खाली ईश्वर को पाने का इरादा करो, बाकी तो संसार की चीजें तो पाले हुए छाया की नहीं आती।
2 बार हो गया। अब बच्चों को ये सिखाना है, महत्व बुद्धि बढ़ानी उनकी। ये पापों को नष्ट करता है, चंचलता दूर करके एकाग्रता लाता है और बुद्धि शक्ति में बड़ी बड़ी मदद देता है। ये ओमकार मंत्र साक्षात भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान विष्णु का आत्मा है, वो हमारा आत्मा है, उसी का मंत्र है। ये कान में उंगलियां डालकर तुम 10 बार जपोगे न बेटे बेटियां, तो तुम्हारे पेट की तकलीफें तो छू, दिमाग की कमजोरी छू, लीवर की गड़बड़ी छू, और बुद्धि में भगवान की प्रेरणा मिलेगी और हृदय में अभी अभी भगवान की खुशी और आनंद आ जाएगा। भगवान है सच्चिदानंद, भगवान सत्य है, मरने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। चित्त है तो उसी की चेतना शरीर में है, और भगवान आनंद स्वरूप है तो उनका आनंद तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। दोनों कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो। ये हर रोज करना है, सिखाना है बच्चों को, और बच्चे रोज करें। और 7 से 9 के बीच करेंगे तो दिमाग की शक्ति होती है उस समय सक्रिय ज्यादा। सुबह भी करें 5 से 7 के बीच, और शाम को 7 से 9 के बीच, बहुत गहरा फायदा होगा। कभी भी कर सकते वैसे तो, लेकिन विशेष लाभ होगा उस समय। गहरा श्वास खींचा। मैं अंतर्यामी देव का जप करूंगा कंठ से, भगवान की प्रीति के लिए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। दोबारा गहरा श्वास। हंसी आएगी, खुशी उभरेगी, आनंद आएगा। तीसरी बार। चौथी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे बेटे बेटियां, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, बुद्धि शक्ति विकसित होगी। प्यार से मेरे प्रभु है, प्यारे प्रभु है। जैसे बच्चे माँ को बोलते माँ, मैया, मैया का तो पता है कि मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं मेरी माँ, प्यारी माँ, तो माँ की खुशी का दरिया उमड़ता है। ऐसे ही अंतर्यामी मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, तो भगवान की खुशी तुम्हारे को खुशहाल कर देगी। ये साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, प्रीति है, प्रेमा भक्ति है। कान में से उंगली निकालना बड़ी बेवकूफी है। खुशी आ रही, कान में से उंगली नहीं निकालना, लगातार 10 बार करना है। अब 6ठी बार, 5 हो गया, अब 6ठी बार गहरा श्वास और गहरा। प्रभु मेरे हैं, अंतर्यामी है, ओमकार उनका खास मंत्र है, तुरंत प्रसन्न होते, और ओमकार की साधना का फल शाश्वत भी होता है। गहरा श्वास। सातवीं बार गहरा श्वास खींचो बेटे, और गहरा। मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, विचार बल बढ़ेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। जरा जरा बात में क्या डर जाना, क्या चिढ़ जाना, क्या इम्प्रेस हो जाना। इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट है, गंधर्व के आगे तुम्हारी पोस्ट की ऐसी तैसी।
प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के आगे तुम्हारी पोस्ट की ऐसी तैसी, सीएम की पोस्ट के आगे भी तुम्हारी पोस्ट, तुम तो नौकर। मैं तो विश्वनीयता का प्यारा अमृत पुत्र हूं, सबसे बड़ी पोस्ट यही है। गहरा श्वास, खुशी हो रही है, हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है। 7वीं बार, 8वीं बार गहरा श्वास, 8वीं बार गहरा श्वास, लो 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 और लो। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु अंतरात्मा है, उन्हीं का नाम ले रहा हूं। भगवान नारायण ने इसी मंत्र की शक्तियां खोजी, मैं उसी में पावन होऊंगा। प्यार से 9वीं बार 10, बस ये आखिरी है 9, फिर 10 आएगा। बस लो 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 और श्वास लो, और ज्यादा लगे दम मिटे गम, और 10वीं बार अब होठों में जपो ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। 1-8 मिनट होठों में जपो, फिर 1-2 मिनट हृदय में जपो। अपनी जगह नहीं छोड़ना। रेलगाड़ी आएगी और उस समय तुम आरतियां जलाओगे और खाली ओम ओम करते हुए आरती घुमाओगे। बस अभी मन से जपते जाओ और मस्त होते जाओ। रेलगाड़ी जल्दी आए। हलवोजू तो 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर कर ले, वो पिए तो पित्त भाग जाएगा। बवासीर की तकलीफ है, अरे पलाश के फूल 2-4 डाल के पानी उबाल के पियो, पित्त भाग जाएगा, गर्मी भाग जाएगी, बवासीर में भी फायदा होगा। बदहजमा है, अधिक मासिक की तकलीफ है, यहाँ पलाश के फूल सभी में काम आएंगे। सिर दर्द, श्वेत पानी पड़ना, उसमें भी काम आएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए वो दवा है, थोड़ी गर्म पड़ेगी, इसलिए उन दिनों में पलाश के फूल 1-2 रगड़ के दोपहर को पी लेना, सुबह वो दवा पिए तो जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। दमे की दवा आश्रम में है, मेरे वैद्य के पास, दमा मिट जाता है 1 महीने में। धूप से बचे हैं और किशमिश का उपयोग करें। और जिनको भी गर्मी है ज्यादा, मुंह में छाले है, अधिक मासिक, आंखों का जलन, स्वभाव चिड़चिड़ा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवले का चूर्ण मिल जाए तो ठीक है, और 50 ग्राम मिश्री, 4 50 ग्राम या तो 3 मिला के रख दो। शाम को 10-12 ग्राम भिगा दो और 3 से 5 के बीच मसल के पी लो। पानी पीना है 3 से 5 के बीच, भोजन करना है 5 से 7 के बीच, और सुबह भी पानी पीना है तो सूर्योदय से लेकर 7-8 बजे तक, और भोजन करना है 11 बजे तक। अभी आरती करो, लेकिन बस खाली ओम 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 आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, मन में ओम जपते जाओ। बस ओम वासुदेव स्वरूप हो। हृदय में चल रहा है तो अच्छा है, नहीं चले तो फिर ऑटो में चलाओ।
नहीं तो फिर कंठ में ये रोज का कर लो, बड़ा लाभ हुआ है मेरे को। और रात को सोते समय पंचभौतिक शरीर धरती पे पलंग पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकारी भी माया में, मैं आत्मा हूं परमात्मा में, परमात्मा मेरे। ऐसा करके परमात्मा चिंतन करते करते रात को सोना, तो सुबह उठेंगे तो परमात्मा से उठेंगे। और दिन भर परमात्मा का बीच बीच में चिंतन करोगे तो बुद्धि अच्छे निर्णय करेगी। कल सुबह मंत्र दीक्षा होगी। जिन्होंने पलाश के फूलों के रंग से होली नहीं खेली हो वे हाथ ऊपर करें। तो ऐसे लोगों के लिए वो बोतल ले आएंगे, एक एक बोतल भर के ले जाएंगे सुबह स्टॉल पर। ऐसी व्यवस्था भी कर सकते घर ले जाने के लिए अपने बर्तन। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ये अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाओगे आप। ऐसा मंत्र है ओम ओम। कल तो उपवास है, शिवरात्रि। नारायण नारायण, ज्योत से ज्योत जगा, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करें तेरी आरती, शीश झुकाए करें तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम ना
नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।